खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन पहले बात करेंगे बड़ी खबरों को लेकर। और मध्य प्रदेश से जुड़ी बड़ी खबर, 3.5 लाख छात्राओं ने स्कूल छोड़ा। इस वक्त की बड़ी खबर, 3.5 लाख छात्राओं ने छोड़ा स्कूल, वजह 11,000 स्कूलों में टॉयलेट नहीं। शिक्षा मंत्रालय के UDIME की रिपोर्ट जारी। पीरियड्स में स्कूल नहीं आती थी लड़कियां, शौचालय न होने से छात्राओं में परेशानी। प्रदेश में 11,016 सरकारी स्कूलों में टॉयलेट नहीं। बड़ी खबर, मध्य प्रदेश में 3.5 लाख छात्राओं ने छोड़ा स्कूल, 11,000 स्कूलों में नहीं है टॉयलेट। शिक्षा मंत्रालय की UDIME की रिपोर्ट जारी। पीरियड्स में स्कूल नहीं आती थी लड़कियां, टीचर का कहना है स्कूलों में शौचालय न होने से छात्राओं में परेशानी। मध्य प्रदेश में 11,016 सरकारी स्कूलों में टॉयलेट ही नहीं। धर्मेंद्र सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं, ब्यूरो चीफ। धर्मेंद्र जी, मध्य प्रदेश में सरकारी स्कूलों को लेकर बात करें तो एक तरफ शिक्षा को बेहतर करने के लिए सरकार लगातार कदम उठाती नजर आ रही है, तो वहीं लड़कियां, खास करके छात्राओं से जुड़े मामलों को लेकर बात करें तो स्कूल छोड़ती भी दिखाई दे रही हैं। किस तरह देखें इस पूरे मामले को लेकर? देखिए, जिस तरीके से सभी सरकारी स्कूलों में एक अभियान चला के सभी स्कूलों को टॉयलेट युक्त करने का एक अभियान रखा गया था, लेकिन कहीं न कहीं अभी भी देखा जाए तो मध्य प्रदेश में करीब ऐसे 11,000 से ज्यादा स्कूल हैं जहां पर टॉयलेट नहीं है। और इनकी वजह से सबसे बड़ा जो खामियाजा है वो लड़कियों को उठाना पड़ता है। और अभी एक UDIME की रिपोर्ट आई है, उस रिपोर्ट में कि करीब 3.5 लाख छात्राओं ने स्कूल छोड़ दिया है, वो भी इसलिए कि उन स्कूलों में टॉयलेट नहीं है। ये एक बड़ी बात है, क्योंकि आज ऐसे भारत में जी रहे हैं जहां पर प्रधानमंत्री स्वच्छ भारत अभियान के तहत हर घर घर में टॉयलेट की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए योजना चला रहे हैं और हर गांव को खुले में शौच मुक्त यानी ODF गांव घोषित करने की पहल कर रहे हैं। लेकिन आज भी ऐसे स्कूल हैं, ऐसे सरकारी बिल्डिंगें हैं जहां पर महिलाओं के लिए कोई स्वच्छ और साफ टॉयलेट नहीं है। और ऐसी स्थिति के कारण ही इन जो छात्राओं को मुश्किल दिनों में, खासतौर से जब उनके सामने समस्या होती है, तब वो कहीं न कहीं स्कूल छोड़ना पड़ता है या स्कूल से छुट्टी लेनी पड़ती है। और इसी वजह से इतनी भारी संख्या में करीब 3.5 लाख छात्राओं की संख्या इन स्कूलों में घटी है। और ये अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती है, सरकार को एक आईना दिखाती हुई तस्वीर है। जी बिल्कुल, सरकार को आईना दिखा दी एक बड़ी तस्वीर, वो भी तब जब सरकार शिक्षा को लेकर लगातार कदम उठाती दिखाई दे रही है, क्योंकि जिस तरह से देखा जाए ज़माने के साथ साथ शिक्षा का क्षेत्र भी यहाँ पर बदलता नजर आ रहा है। तो क्या वजह मानी जाए कि सरकार का इस ओर ध्यान नहीं है, प्रशासन इस ओर किसी तरह के कदम उठाता नजर नहीं आ रहा, क्योंकि छात्राएं भी लगातार हर एक क्षेत्र में जो कीर्तिमान हासिल करती दिखाई दे रही हैं? देखिए, बिल्कुल सरकार का ध्यान जरूर है। सरकार ने इसके लिए जो है हर साल इसके लिए फंड भी रिलीज करती है और ये एक रिपोर्ट भी मांगी जाती है। लेकिन कहीं न कहीं वो जिले स्तर पर जो शिक्षा के अधिकारी हैं, चाहे वो SDE हो, चाहे जिला शिक्षा अधिकारी हो, इस तरह के जो BSA हैं, इनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने स्कूलों की जांच करें, उसमें देखें कि क्या क्या उपलब्ध सुविधाएं हैं। जबकि कई राज्यों में इस तरह का है कि स्कूलों के बाहर ही एक सूचना पट पे ये लिखा होता है कि स्कूलों में कितनी छात्र संख्या है, कितनी छात्राएं संख्या है, स्कूलों में क्या क्या सुविधाएं मौजूद हैं। उस पे सारी चीजें होती हैं, यहाँ तक कि टीचर का नाम, उनका फोटो सहित, कि जिससे कि आजकल जो प्रॉक्सी टीचर बन गए हैं कि अपने टीचर अपनी जगहों पर न जाकर अपने किराए पे टीचर रखकर पढ़वा लेते हैं या इस तरह की, तो उन पे इस तरह की एक जो पारदर्शी बोर्ड
से ये चीजें पता लगती है। लेकिन कहीं न कहीं अभी यहाँ पर इस तरह की सुविधाओं का अभाव है। और चाहे वो जिले के कलेक्टर हों या बीएसए हों, उनको ये देखना होगा, ये सुनिश्चित करना होगा कि उनके स्कूलों में इस तरह की सुविधाएं हों, और जिससे कि किसी भी स्थिति में खास तौर से छात्राओं को ऐसी शर्म की स्थिति मतलब का सामना न करना पड़े, और न ही उनको स्कूल छोड़ना पड़े। क्योंकि अगर ऐसी स्थिति होगी तो ये रिपोर्ट कहीं न कहीं बाहर तक है और प्रदेश की तस्वीर को दिखाती है। जी। तो जिस स्थिति में ये माना जाए कि मध्य प्रदेश अब पिछड़े राज्यों की सूची से निकल चुका है, लेकिन इस तस्वीर को देखने के बाद कोई नहीं कह सकता है कि हम अभी अगड़े बन पाए हैं। जी, बिल्कुल। लेकिन इन परिस्थितियों में एक सवाल ये भी निकल रहा है धर्मेंद्र जी, कि जिस तरह देखा जाए छात्राओं को मासिक धर्म के दौरान स्कूलों में उस वक्त परेशानी होती है जब वहाँ पर शौचालय नहीं है, या जो है वो इस्तेमाल करने लायक नहीं है। लेकिन नहीं लग रहा कि स्कूल प्रबंधन की भी कहीं ना कहीं जिम्मेदारी है, खास करके उन टीचर की जो महिला शिक्षिका हैं, तो उन्होंने भी इस तरह की बातों को लेकर कोई कदम क्यों नहीं उठाया? देखिए, ऐसा नहीं है कि कदम नहीं उठाए, क्योंकि समस्याओं का सामना सबको करना पड़ता है। अगर स्कूल में शौचालय होगा तो वो ऐसा नहीं है कि वो शिक्षिकाओं के लिए अलग होता है या वहाँ के टीचरों के लिए अलग होता है, और क्योंकि वो एक मिला-जुला ही शौचालय होता है। उसको साफ-सुथरा रखने की जिम्मेदारी भले ही स्कूल के टीचर या वहाँ के प्रबंधन की होती है, लेकिन अगर बात की जाए कि व्यवस्थाओं की शिकायत की, तो निश्चित रूप से शिकायत भी की गई होगी, लेकिन शिकायत को कहीं न कहीं ऊपर स्तर पे अनसुना कर दिया जाता है। जी। इस तरह की चीज़ों पर न गंभीरता से विचार किया जाता है, क्योंकि तमाम सारी स्कूलों की व्यवस्थाएं यही हो गई हैं कि स्कूलों में छात्रों की संख्या पे अब टीचर का अनुपात रखा जाना लगा है, इसलिए कि अब टीचर भी उसी अनुपात में नियुक्त किए जाते हैं, तैनात किए जाते हैं। लेकिन कहीं न कहीं ऐसे स्कूलों की अब की संख्या बढ़ रही है जहाँ पर छात्रों की संख्या कम है, और वो छात्रों की संख्या इसी वजह से कम है कि वहाँ पठन-पाठन अच्छा नहीं है, वहाँ पे व्यवस्थाएं अच्छी नहीं है, वहाँ पे शौचालय नहीं है। और आज के समय में अगर स्वच्छता की बात करें तो शौचालय का होना बहुत जरूरी है, और बिल्कुल। ये हमारी एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है। और खास तौर से उन स्कूलों में जहाँ पर छात्राएं पढ़ती हैं या महिला शिक्षिकाओं वहाँ पर हैं, तो ऐसी स्थिति में उनको बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ता है। कई बार इस तरह की रिपोर्ट भी सामने आई है कि ऐसे में जो पढ़ाई के दौरान होता है, वो उस दौरान में जब शौचालय नहीं होता है, तो चाहे वो शिक्षिकाएं होती हैं, चाहे वो होती है कि पानी नहीं पीती हैं, और पानी न पीने के कारण कि जिससे उनको टॉयलेट ना आए, और ऐसी स्थिति में उनको कई सारी बीमारियों का, समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो ये एक अपने आप में एक बड़ी मुश्किल स्थिति है, बड़ी शर्मनाक स्थिति है, और निश्चित तौर पर इस पर सरकार को ध्यान रखना होगा। चलिए, बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम बात के लिए। तो कुल मिलाकर मध्य प्रदेश में देखा जाए तो 3.5 लाख छात्राओं ने स्कूल सिर्फ इस वजह से छोड़ दिया कि उन स्कूलों में टॉयलेट नहीं है, या टॉयलेट हैं तो जो इस्तेमाल करने लायक नहीं है। 11,000 स्कूलों में टॉयलेट ही नहीं है। एक रिपोर्ट के मुताबिक अगर बात की जाए तो शिक्षा मंत्रालय के UDIME की रिपोर्ट ये बात कहती नजर आ रही है। खास करके मासिक धर्म में लड़कियों को काफ़ी परेशानियां होती हैं। खुद टीचर ये बात कबूल करती दिखाई दे रही हैं। स्कूलों में शौचालय न होने से छात्राओं में परेशानियां बढ़ने लगी थी। कई तरह के संक्रमण रोग भी महिला छात्राओं को यहाँ पर होते दिखाई दिए थे। प्रदेश में 11,016 सरकारी स्कूलों में टॉयलेट ही नहीं, रिपोर्ट के मुताबिक ये आंकड़ा निकल कर सामने आ रहा है।